हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकुरण अकेडमी पर। मैं शिवकांत विश्वकर्मा आपको रीजनिंग पढ़ाना है और रीजनिंग का जो एक नया टॉपिक है जो आपके सामने लेकर आया हूँ, हम क्लॉक पढ़ाने वाले हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? हम लोग क्लॉक पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं घड़ी। सभी जो पेपर होते हैं, जो चाहे आपका एसएससी का पेपर हो या फिर रेलवे का पेपर हो या एमपी से रिलेटेड कोई भी पेपर हो, हर पेपर में आपको क्लॉक से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। हर पेपर में, कोई भी XYZ कोई भी पेपर हो, लेकिन जो आपके क्लॉक से जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही कॉन्सेप्ट भरे क्वेश्चन है कि जब तक हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो हम उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता करेंगे कि आखिरकार जो क्लॉक को क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे जो उसके पीछे कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं, उन कॉन्सेप्ट के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जैसे आप सभी लोग जानते होते हैं कि हम घड़ी का डिजाइन करते हैं, तो देखिए हमारे सामने एक घड़ी है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये घड़ी का क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आप मार्केट में जाएंगे तो आपके पास गोल घड़ी भी मिल जाएंगी, चौकोर घड़ी भी, बहुत प्रकार की आपको घड़ी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी घड़ी को डिजाइन करेंगे बेसिक, क्योंकि आज हम इस क्लास में बेसिक डिजाइन के बारे में, बेसिक क्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जी, हमने क्या कर दिया, इस बना दिया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो क्या होता है, इसका बीच का मिड पॉइंट होता है। आप सभी को दिख रहा होगा, ये वाला घड़ी ले लेते हैं मगर। तो यहाँ पर देखिए जी, हमारी घड़ी का स्ट्रक्चर हो गया और जो बीच वाला मिड पॉइंट होता है, ये आपका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। इस घड़ी में आपको देखेंगे 1 से लेके पूरे 12 तक के नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, लिखे हुए होते हैं। कहाँ तक? 1 से लेके 12 तक। या तो वो आपके नंबर होंगे, वो आपको 1 2 3 4 ऐसे करके 12 तक अंकों में लिखे रहेंगे, या फिर आपके रोमन गिनती में लिखे रहते हैं, 1 2 3 इसी तरीके से आपके रोमन गिनती पर लिखे। इस घड़ी में आप देखेंगे कि किस पर लिखे हुए हैं, रोमन गिनती पर लिखे हुए हैं। इसमें हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, कहाँ पर लगाएंगे, देखिए किस तरीके से बनाते हैं हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ घड़ी। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हमारा 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3, जी हमारा 4 हो गया, जी 5, जी 6, जी 7, जी 8 हो गया, जी 9 हो गया, जी 10 हो गया, ये हमारा 11 हो गया, जी हमारा 12 हो गया। जो हमारा आउटर स्ट्रक्चर होता है वो घड़ी का, वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आप घड़ी में, इसी घड़ी में देखिए 12 से लेके 1 के बीच में यहाँ पर छोटे 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 क्या हुए हैं, पॉइंट, खंडों में डिवाइड है। ये यहाँ पर पार्ट्स में विभक्त हुए, बांटे गए। आगे भी देखेंगे 1 2 3 4 ये 5, मतलब 5 पार्ट्स करके एक दूसरे में जो क्या किए गए हैं, विभक्त किए गए हैं। तो हम इसी प्रकार से इस जो हम घड़ी बना रहे हैं उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, विभक्त करेंगे, उनको पार्ट्स को बांटेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 ये हमारा 5वां वाला पार्ट्स हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे जो हमारी घड़ी बिल्कुल उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपनी घड़ी का डिजाइन कर रहे हैं। तो ये हमने क्या कर दिया है, अपनी घड़ी का डिजाइन कर दिया है। तो आज हम लोग बेसिक क्लास है हमारी क्लॉक की, और बेसिक के बारे में ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। जब तक हम बेसिक नहीं समझ सकते तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, अपनी घड़ी का डिजाइन कर दी, बिल्कुल सेम चल रहा। अब आप यहाँ पर देखिए, इसी घड़ी में आपको जो सुई मिलती है, क्या मिलती है, यहाँ पर बीच में मिड पॉइंट में 3 प्रकार की सुई यहाँ पर मौजूद रहती है। तो एक एक करके डिस्कशन करेंगे कि ए सुई किस काम आती है, ए सुई और इस वाली सुई किस तरीके से वर्क करती है, इस किस काम में आती है और इनका नाम क्या क्या होता है, हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे छोटी वाली सुई का डिजाइन कर रहे हैं। क्या कर दिया हमने, सबसे छोटी वाली डिजाइन सुई का क्या कर दिया, डिजाइन कर दिया। ये सबसे छोटी होती है सुई और सबसे धीमी भी भागती है, सबसे धीमी भी भागती है, और इस सुई का नाम होता है घंटे वाली सुई। कौन सी, घंटे वाली सुई। आवर हैंड वाली सुई होती है, वो सबसे छोटी वाली सुई होती है। अब हम क्या करते हैं, इससे आगे बनाते हैं, एक दूसरी सुई होती है इसके बाद, वो क्या रहती है, इससे बड़ी रहती है। क्या रहती है, घंटे वाली सुई से थोड़ी सी बड़ी रहती है। तो घंटे वाली सुई से अगर थोड़ी सी बड़ी है तो वो उससे थोड़ी तेज भागती है, किससे, घंटे वाली सुई से तेज। तो इसका नाम होता है, ये होती है हमारी मिनट हैंड वाली सुई। कौन सी, मिनट का समय बताती है, वो दूसरी वाली सुई होती है। एक तीसरी प्रकार की और सुई होती है जी, वो हमारी सबसे बड़ी वाली सुई होती है। वो चाहे आपकी घंटे वाली सुई या मिनट वाली, वो सबसे बड़ी वाली सुई होती है और सबसे तेज भी भागती है। तो ये हमारी कौन सी कहलाती है, हमारी सेकंड वाली सुई होती है। जो कौन सी हमारी सुई होती है, ये हमारी
सेकंड वाली सुई होती है। तो जो हमारा जी स्ट्रक्चर होता है जी हमारा यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इसके आगे क्या होता है, किस तरीके से पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं, इसके आगे का कॉन्सेप्ट होता है वो हम देखिए किस तरीके से समझते हैं। हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज करते हैं, आपने देखा होगा अगर हम व्रत बनाते हैं, क्या बनाते हैं, व्रत बनाते हैं, और एक क्या होता है, एक लड़का होता है, वो अगर पूरा यहाँ से लेके पूरा, अगर हम ऐसा डिजाइन करते हैं यहाँ से लेके पूरा ऐसा गोलाकार चक्कर लगाता है, पूरा डिग्री घूमता है, तो कितनी डिग्री का कोण बनाता है, आप सभी लोग जानते हैं कितनी डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। अगर हम इसी प्रकार से अपनी घंटे वाली सुई ले ले, हमने सबसे छोटी वाली सुई ले ली, वो हमारी यहाँ से घूमी 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 और फिर से कहाँ पर आ गई, 12 पर ही आ गई। तो ये पूरी सर्कल एक उसने क्या कर लिया, एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। तो कितनी डिग्री घूमी वो हमारी, कितनी डिग्री घूमी, 360 डिग्री का क्या बना लिया उसने, कोण बना लिया, 360 डिग्री का कोण बना लिया, 360 डिग्री घूमी। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी घड़ी है, इस घड़ी को हम, जो हमारा इनर वाला पार्ट है, इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं, अपने सुविधानुसार हम इसको 4 भागों में बांट लेते हैं। तो देखिए जी हमने क्या कर लिया, इसको 4 भागों में बांट लिया। अब कैसा बांट लिया जी, हमारा पहला वाला पार्ट हो गया, इसके बाद जी हमारा सेकंड वाला पार्ट हो गया, जी हमारा थर्ड वाला पार्ट हो गया, जी हमारा क्या हो गया, फोर्थ वाला पार्ट हो गया। कितने पार्ट्स में बांट लिया हमने, 4 भागों में बांट लिया है। ठीक है, कितने भागों में बांट लिया हमने, 4 भागों में बांट लिया। अब आप जानते हैं, जैसे हमने अभी बताया है कि कितने डिग्री घूमा है, पूरा 360 डिग्री का कोण बना है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनाया। और अब हमने कितने भागों में पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। अगर हम 4 भागों में बांटे हैं और हमें एक भाग की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 4 का भाग दे देंगे। 360 में हम लोग 4 का भाग देंगे तो कितने डिग्री आएगा हमारा, 90 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री आ गया, 90 डिग्री। तो हमें इससे यह पता चल गया कि एक पार्ट्स की वैल्यू है, एक भाग की वैल्यू है, वो कितनी आई है, वो हमारी 90 डिग्री आई है। कितने डिग्री आई है, 90 डिग्री। ए 90 डिग्री, आगे भी 90, ए वाला भी 90 आ गया, ए वाला भी 90 आ गया। तो हमने एक एक पार्ट्स की वैल्यू कितने निकाल ली, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से उठाकर एक पार्ट्स को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ एक भाग को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर देखिए जी हमारा 1 है, जी हमारा 2 है। तो सिर्फ हमने क्या कर लिया है, एक भाग को ले लिया है और एक भाग ने कितने डिग्री का कोण बना दिया हमारा, 90 डिग्री का, ये पूरा कंप्लीट किए हुए। अब आप इसमें यह भी देखिए कि जे हमारा फिर से 3 पार्ट्स में विभक्त है। कितने भाग में विभक्त है, कितने भाग में हमने बांटा है, 3 भाग में। जैसे कौन सा, जे हमारा पहला वाला हो गया, इसके बाद जे हमारा दूसरा वाला हो गया, जे हमारा कितना हो गया, तीसरा वाला हो गया। ठीक है, फिर से हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है और हमें एक भाग की वैल्यू निकालनी है। 3 भाग में कितने डिग्री का कोण बन रहा है हमारा, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हमें भाग, कितने भाग की वैल्यू निकाली, सिर्फ एक भाग की वैल्यू निकालनी है। तो 90/3, तो ये हमारा कितने डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये हमारा जो 12 से लेके 1 तक अगर हम दूरी तय करते हैं तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। आगे भी हम बात करेंगे, ये भी हमारा 30 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर भी हमारा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि 360 को हमने 4 भागों में सबसे पहले विभक्त किया, तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री आया। फिर से हमने क्या किया, 90 डिग्री को 3 और भागों में बांट दिया है, तो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आ गया है। तो अब आगे देखिए, आगे क्या होता है, ये 30-30 डिग्री जैसे हमने निकाल दिया है, तो आगे इसका क्या काम रहेगा। तो इसी में हम देखिए डिजाइन करते हैं किस तरीके से आया। हमने क्या किया था, यहाँ पर देखिए जी हमने मिड पॉइंट बनाया था, जी हमने बनाई थी अपनी आवर हैंड की सुई, इसके बाद ये बनाया था। और अब यहाँ पर देखिए 12 से लेके 1 तक चलते हैं। सुनिए यहाँ पर क्या होता है जी, हमारी कौन सी हमने बनाई है, घंटे वाली सुई बनाई है। कौन सी हमारी,
सबसे छोटी वाली सुई है, घंटे वाली सुई है। अगर अभी हमारी घंटे वाली सुई 12 पर है, कितने पर है, 12 पर है, 1 घंटे बाद हमने देखा कि जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 12 पर उठकर 12 से उठकर कहाँ पर आ गई है, 1 पर आ गई है। कहाँ पर आ गई है, 12 से उठकर कहाँ पर आ गई है, 1 पर आ गई। इस पर देखिए किस तरीके से देखेंगे। ये हमारी क्या है, घंटे वाली सुई है, अभी कहाँ पर है, 12 पर है। 12 से 1 घंटे बाद देखा धीरे 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 कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। तो उसने क्या की, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी दूरी तय की कि नहीं। यहाँ पर हम अगर ऐसी डिजाइन करें तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक की जी इतनी दूरी तय की नहीं की। तो इसी दूरी का वो पूछता है कि कोण कितना तय किया। तो यहाँ पर हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ से 1 के बीच में कितना है, 30 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का कोण है। आगे अगर 1 से 2 1 घंटे बाद हम फिर देखते हैं, 1 घंटे बाद हमने फिर देखा कि अभी हमारी 1 पर है, 1 के बाद हमने 1 घंटे बाद देखा कहाँ पर आ जाएगी हमारी, 2 पर आ जाएगी। कहाँ पर आ जाएगी हमारी, 2 पर आ जाएगी। तो आगे भी ये कितने डिग्री का कोण तय करेगी, आगे भी कितने करेगी हमारी, 30 डिग्री का कोण तय करती है। तो घंटे वाली सुई से हमने यही पता किया कि जो घंटे वाली सुई है और वो 1 घंटे चलती है, कितने घंटे चलती है, 1 घंटे चलती है, तो हमारे कितनी डिग्री का कोण बनाती है, वो हमारी 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमने समझ लिया कि जो हमारी घंटे वाली सुई चलेगी वो 30 डिग्री का कोण किस तरीके से बनाती है। अब घंटे वाली सुई तो हम समझ गए कि 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम मिनट वाली सुई को समझेंगे कि अगर मिनट वाली सुई हमारी चलती है तो वो कैसे चलती है और कितने डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए मिनट वाली सुई की बात आती है कि हम मिनट वाली सुई की बात करते हैं। अभी हमारी मिनट वाली सुई हमने कहा 12 पर है, कितने पर है, 12 पर है। 5 मिनट बाद देखा हमने, कितने मिनट बाद, 5 मिनट बाद देखा हमारी मिनट वाली, यही मिनट वाली सुई कहाँ पर आ चुकी है, 1 पर आ चुकी है। कितने पर आ चुकी है हमारी, 1 पर आ चुकी है। जब 1 पर आ चुकी है तो उसने भी इतनी ही दूरी तय की, कितनी दूरी की तय की, जितनी की घंटे वाली सुई 1 घंटे में तय कर पाई थी, उतनी ही सेम दूरी मिनट वाली सुई ने सिर्फ 5 मिनट में तय कर ली। कितनी तय कर ली, 30 डिग्री का। हम जानते कि हैं जी कितनी डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। तो 5 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली उसने, 30 डिग्री का कोण बनाकर अपनी दूरी तय कर ली। लेकिन हमें 5 मिनट का नहीं निकालना था, हमें निकालना कितना है, सिर्फ 1 मिनट का। कितना, कि आखिरकार जब हमारी मिनट वाली सुई है अभी हमारी 12 पर है और ये थोड़ी सी ही चली, सिर्फ 1 मिनट की दूरी तय की है और यहाँ पर आई है, तो जो ये वाली दूरी है, यह वाली दूरी है, इतने यहाँ पर उसने कितने डिग्री का कोण बनाया है। तो हम जानते हैं, यहाँ पर हमने निकाला है कि 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया उसने, 30 डिग्री का कोण बनाया। लेकिन हमें 5 मिनट का तो नहीं निकालना था, हमें निकालना कितने का था, सिर्फ 1 मिनट का। तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट बराबर 30/5, कितना, 30/5, और 30 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री, कितना, 6 डिग्री। तो समझ गए कि 1 मिनट अगर हमारी जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट की दूरी तय करती है, 12 से सिर्फ थोड़ी सी जो हमारा जो पॉइंट है इस पर आती है, इस पार्ट्स पर आती है, तो कितनी डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। और घंटे वाली सुई होती है और वो हमारी 1 घंटे चल रही है, तो कितनी डिग्री का कोण बनाती है हमारी, 30 डिग्री का कोण बनाती है। जी आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से घंटे वाली सुई कोण बनाती है 30 डिग्री और मिनट वाली किस तरीके से 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसके आगे देखिए आगे किस तरीके से होता है। अब देखिए, अब इसी में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए किस तरीके से डिस्कशन करते हैं कि अभी हमारी क्या है, घंटे वाली सुई है वो हमारी 12 पर है, कितने पर है, 12 पर है। हमने क्या किया, 12 से उठकर वो कहाँ पर आ गई है हमारी, 3 पर आ गई है। कहाँ पर आ गई है, 12 से उठकर। हम इसके पीछे जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले 12 पर हमारी थी, अब कहाँ पर आ चुकी है, 3 पर आ चुकी है। तो वो पूछता है कि यहाँ पर जो एंगल बनता है वो एंगल कितना बनता है, क्वेश्चन जो पूछता है। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक जी हमारे 5 मिनट होंगे अगर मिनट वाली सुई की बात करते हैं। 12 से हमारी 1 पर चल रही है, 12 से 1 पर, तो यहाँ पर उसने मिनट वाली सुई ने 5 मिनट तय किए और यहाँ से 1 से 2 में 5 और ऐड किए तो 10 मिनट हो गए और आगे भी हमारे कितने हो गए, 15 मिनट हो गए। कितने हो गए,
15 मिनट हो गए जी। हमारी क्या है जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिनट वाली सुई बनाते हैं। हमारी कहाँ बनाते हैं, मिनट वाली सुई है, ठीक है। मिनट वाली सुई पहले कहाँ पर थी, 12 पर थी। इसके बाद हमारी थोड़ी देर बाद हमने कहाँ बना दी, अपनी 3 पर आ गई। तो इसने कितनी दूरी तय की, 15 मिनट। यहाँ पर जी 5 मिनट, आगे भी 5 मिनट, आगे भी 5 मिनट, कितने मिनट हो गए, 15 मिनट की दूरी तय की। कितने मिनट की दूरी तय की, 15 मिनट की दूरी तय की। क्वेश्चन उसने यह पूछा था पेपर में कि अगर हमारी मिनट वाली सुई है, अगर वो 15 मिनट की दूरी तय करती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, कि कितने डिग्री का कोण बनाती है। हम तुरंत पहुंच जाएंगे कि हमने 12 पर रखी अपनी मिनट वाली सुई, कहाँ पर 15 मिनट आ जाएगी, हमारी 3 पर आ जाएगी। यहाँ से यहाँ चली तो 30 डिग्री का कोण बनता है। आगे भी बनेगा तो हमारे अगले वाले पार्ट्स में फिर 30 डिग्री का कोण बनता है, और 2 और 3 के बीच में फिर से आगे कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। उसने टोटल पूछा है कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 30 30, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। हमारा कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ये तो हमने क्या बना दिए, स्ट्रक्चर से। अगर अपन को कॉन्सेप्ट, अगर हमें क्या पता है, कॉन्सेप्ट पता है कि 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में मिनट वाली सुई है वो कितनी डिग्री का कोण बनाती है, हमारी 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री। पेपर में कितना पूछा है, 15 मिनट में कितने, 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने, 15। तो 15 × 6, 15 छक्का 90, तो कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसी के जस्ट जो उल्टा क्वेश्चन पूछता है, उल्टा क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि अगर हमारी मिनट वाली सुई है वो 90 डिग्री का कोण बना रही है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो कितनी दूरी वह तय करेगी, कितने मिनट आगे भागेगी, या कितने मिनट की दूरी वह तय करेगी। इसका जस्ट उल्टा है, तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। अब क्या कह रहा है, उसने क्या बनाया, 90 डिग्री का कोण बना रही है। कौन बना रही है, मिनट वाली सुई। हम जानते हैं कि 6 डिग्री का जब वो कोण बनाती है कितने मिनट में, 1 मिनट में बनाती है। कितने, तो 90 मिनट का निकालना है, 90 डिग्री का निकालना है, कितने मिनट में तय करेगी। तो 90 डिवाइड बाई 6, 90 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 मिनट। कितना आ जाएगा हमारा, 15 मिनट। तो ये समझ गए कि 15 मिनट और 90 डिग्री जो क्वेश्चन पूछता उल्टा सीधा करके किस तरीके से आपको करना है, ये हम लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, आगे किस तरीके से करते हैं। एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड, अभी बेसिक है। अब देखिए बेसिक में क्या है, अब देखिए क्या है, यहाँ पर हमने मिड पॉइंट बना दिया बेसिक की। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जो अगला बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारा, जो पेपर में सीधे क्वेश्चन पूछता है। पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, देखिए उसका पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारी मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट की दूरी तय करती है। कितने मिनट की दूरी तय करती है, 60 मिनट की दूरी तय करती है मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई में कितना अंतर आ जाएगा, सुई में कितना मिनट का डिफरेंस आ जाएगा, सुई में कितने मिनट का डिफरेंस आ जाएगा, मिनट का अंतर आ जाएगा। ये क्वेश्चन उसने पेपर में पूछा था, अंतर आ जाएगा। देखिए किस तरीके से। अब देखिए क्या है, हमने कहा हमारी मिनट वाली सुई कहाँ पर है, 12 पर है। मिनट वाली सुई हमारी कहाँ पर है, 12 पर है। उसने 60 मिनट की दूरी तय की है। कितने मिनट की दूरी तय की है, 60 मिनट की दूरी तय की है। जी हम यहाँ पर फिर से बनाए दे रहे हैं, ठीक है। उसने कितने की तय की, 60 मिनट की दूरी तय की। तो अगर उसने 60 मिनट की दूरी तय की है तो वह 12 से पूरा चलेगी, कहाँ पर आ जाएगी, फिर से 12 पर आ जाएगी। तो ये तो उसने 60 मिनट की दूरी तय कर ली। वो पूछ रहा है मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के दोनों के बीच में। तो घंटे वाली सुई में हमने देखा कि पहले हमने माना कि हमारी घंटे वाली सुई कहाँ पर थी, 3 पर थी। कहाँ पर थी, 3 पर थी। अगर वो मिनट वाली सुई है 60 मिनट का पूरा चक्कर लगा रही है, कितने का, 60 मिनट का चक्कर लगा रही है। और हम जानते हैं 60 मिनट में होता है पूरा 1 घंटा। कितना होता है, 60 मिनट में पूरा होता है 1 घंटा। तो यह क्या करेगी, 1 घंटे की दूरी तय कर लेगी। कितने की, 1 घंटे की। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी मिनट वाली सुई है
60 मिनट में ये तो यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन जो हमारी घंटे वाली सुई है वो कहाँ पर पहुँच जाएगी हमारी, यहाँ पर पहुँच जाएगी। कहाँ पर पहुँच जाएगी, 4 पर पहुँच जाएगी। कहाँ पर, 4 पर। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए कि पहले हमारी घंटे वाली सुई कहाँ पर थी, 3 पर थी, और 1 घंटे बाद कहाँ पर आ गई है, 4 पर आ गई। पहले 3 पर थी, 3 से 1 घंटे बाद कहाँ पर आ गई, 4 पर आ गई। तो ये बताइए इसने कितने मिनट की दूरी तय की, कितने मिनट की दूरी पूछा है। तो 1 2 3 4 5, इसने कितने मिनट की दूरी तय की, केवल 5 मिनट की दूरी तय की है। कितने मिनट की, 5 मिनट की दूरी तय की है। लेकिन क्या जो हमारी मिनट वाली सुई है उसने कितनी दूरी तय कर ली, उसने तो पूरी 60 मिनट की दूरी तय करी थी, और घंटे वाली सुई ने हमारी सिर्फ 5 मिनट की दूरी तय कर पाई है। तो 60 मिनट में से उसने अंतर पूछा है, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर हो जाएगा। तो 60 मिनट माइनस 5 मिनट, तो ये हमारे कितने मिनट आ जाएंगे, केवल 55 मिनट। इन दोनों के बीच के, इन दोनों के मध्य कितने मिनट का अंतर हो जाएगा, इतने आ जाएगा, वो हमारे 55 मिनट का अंतर आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि अगर हमारी 60 मिनट में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से निकाला हमने, 55 मिनट आया है, यही आपका आंसर होता है। तो ये आप समझ गए होंगे किस तरीके से करना है। अब इसके आगे जो हमारे